नमस्कार साथियों, बड़े दुख के साथ आपसे दो बात करने का दिल किया तो आपके साथ यह वीडियो लेकर के प्रस्तुत हो गया हूं। दोस्तों, यहां पर पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं होने से दुर्गा पूजा फीकी बीत रही है। परियोजना विभाग ने कुछ गड़बड़ी की है जिसके कारण मानदेय आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि यहां पर बैंक का सर्वर डाउन होने के कारण आपको मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है। लेकिन यहां पर विभाग की क्या गड़बड़ी है वो बात आप यहाँ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, आज पारा शिक्षकों को भेड़ बकरी से कम नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि जानते हैं आप गांव देहात के रहने वाले होंगे तो आप ज़रूर समझते होंगे कि भेड़ बकरियों को चरवाहे जो चराने के लिए ले जाते हैं, तो भाई भेड़ बकरी को जब भूख लगती है तो उसके बारे में तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कब उसको भूख लगी है। तो समय तो निर्धारित नहीं रहता है, उसको समय हम लोग भोजन भी नहीं देते हैं। उसी प्रकार से आज जो है यहाँ पर जो विभाग पारा शिक्षकों को भेड़ बकरी समझ के रखा है। एक इंसान को जब भेड़ बकरी समझा जाता है तो समझ लीजिए उस देश का अस्तित्व खतरे में है। यहाँ पर पारा शिक्षकों को भेड़ बकरी से कम नहीं समझा जा रहा है, अतः सरकार का अस्तित्व यहाँ पर खतरे में है। निश्चित रूप से आज पारा शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पारा शिक्षकों के एक और तो समायोजन को लेकर के काफ़ी चिंता थी, दूसरी ओर मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया बैंक ऑफ इंडिया के पारा शिक्षकों के, जिसके खाते बैंक ऑफ इंडिया में थे उनके मानदेय को अभी भुगतान यहाँ पर नहीं हो पाया। तो बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। अब यहाँ बता दें कि रुका मानदेय कब मिलेगा। रुका मानदेय दोस्तों आपका 15 तारीख विद्यालय बंद है, 16 को खुलने के बाद 16 को आप आशा छोड़ दीजिए, 17 को भी नहीं मिलेगा, चूँकि 17 को आपका संडे पड़ जा रहा है। फिर आपको 18 को सोमवार है, फिर आपको जो है एक बार फिर से पूरा तैयार करके चार्ट देना पड़ेगा जितने पारा शिक्षकों को है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको 19 तक या 20 तक मानदेय दिया जाएगा। बात कर लेते हैं आज पारा शिक्षकों ने क्या कहा। पारा शिक्षकों के डांडी प्रखंड अध्यक्ष जगजीवन दास दुर्गा पूजा में पारा शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं होने पर क्षोभ प्रकट किया है। प्रखंड अध्यक्ष जगजीवन दास ने कहा है कि दुर्गा पूजा जैसे बड़ा त्यौहार में मानदेय भुगतान नहीं करने से पारा शिक्षकों का पूजा पूरी तरह से फीका हो गया है, उनके बाल बच्चों में निराशा व्याप्त है। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा है कि यह विडंबना है कि सरकार के कर्मचारियों को बोनस के तौर पर हजारों रुपये दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षक जैसे अल्प मानदेय भोगी को दुर्गा पूजा पर उनका मानदेय भी भुगतान नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मानदेय भुगतान हो सकता था, कारण यहाँ पर देखिए यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ हुआ है विभाग का। जब जान रही थी विभाग की दुर्गा पूजा आ रहा है तो अंत समय में मानदेय को रिलीज करती है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पूजा को लेकर के, तो एक सप्ताह पूर्व ही वो मानदेय रिलीज कर देना चाहिए था। कभी कभी ऐसा होता है कि मानदेय का जो हम लोग का जो एब्सेंटी होता है पारा शिक्षकों का, उनका एब्सेंटी कोई ज़रूरी नहीं है कि एब्सेंटी देख के ही आप मानदेय दें। अरे पर्व त्यौहार दे करके जब गवर्नमेंट कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को आप दे देते हैं बोनस के तौर पर, तो पारा शिक्षकों को बोनस के समझ करके आप मानदेय भुगतान नहीं कर सकते थे बिना एब्सेंटी को देखे हुए। यहाँ पर विभाग नहीं समझ सकती थी कि पारा शिक्षकों का अगर मानदेय भुगतान नहीं हो पाएगा तो क्या उनको तकलीफ होगा, कितना दुख होगा। एक अल्प मानदेय में बाल बच्चों को कैसे वो पूजा व्यवस्थित करेंगे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, कपड़े खरीदना है, मेला दिखाना है, तो यहाँ पर बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी। इन सारे बातों को ध्यान कोई नहीं देगा दोस्तों। पारा शिक्षक को मजबूर समझा जा रहा है और पारा शिक्षक वास्तव में आज मजबूर हैं। क्या करे, पारा शिक्षक क्या कर सकते हैं। विभाग पर तो गोली नहीं चलवा सकते हैं ना, विभाग उल्टी पारा शिक्षकों पर गोली चलवा सकती है क्योंकि उसके पास पावर है। तो यहाँ पर मुख्य बात यही था दोस्तों कि जो भी है, कहा जाता है ना कि जब समय खराब होता है तो मनुष्य को संभल के चलना चाहिए और एक नई एनर्जी के साथ अपने मार्ग को बदल लेना चाहिए दोस्तों। तो आप अपना मार्ग बदल लीजिए, जो कुछ भी है उसी में आप पूजा पार कीजिए, क्योंकि कमी हर किसी इंसान के साथ होती है। आज मानदेय रुका है तो क्या हुआ, हमारी दुर्गा पूजा नहीं रुक सकती है। हम तो किसी तरह से नहीं किसी तरह हमारे भाई पारा शिक्षक भाई अवश्य ही दुर्गा पूजा पार करेंगे। रह गई सरकार की नाइंसाफ़ी, सरकार ना दुर्गा पूजा को तोहफा दी है और ना मानदेय का सही समय पर भुगतान किया गया, जिसका खामियाजा जो आज पारा शिक्षक भाई भुगत रहे हैं। तो ये अच्छी बात सरकार के लिए नहीं है।
आगे सरकार अपनी सत्ता को कैसे बचाए, इसके लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। अगर पारा शिक्षकों का समायोजन समय पर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए अब हमको इजाज़त दीजिए।